ओके, तो चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। भैया रिलेशन फंक्शन शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये हम पहले सीखे हुए हैं, स्टैंडर्ड 10 में आपने देखा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है देखा है। फिर से एक बार जरा थोड़ा सा ठीक ढंग से फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी सीख लेते हैं। तो भाई डेफिनेशन 1 आपके टेक्स्ट बुक में क्या कहते हैं जरा बराबर समझ लो। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, एम्प्टी नहीं है, कम से कम एक आध एलिमेंट तो है दोनों में, ऐसे दो सेट्स हमने लिए, कौन से पी एंड क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस, इसको पढ़ते क्रॉस, P cross Q is the set of all the ordered pairs. P cross Q क्या होगा? It will be a set of all ordered pairs of elements from P and Q. From P. अब ordered pair लिखा है, सिर्फ pair नहीं लिखा, ordered मतलब order is important. तो जब भी P cross Q ऐसा लिखा जाता है ना, तब ऑलवेज ये जो P वाला एलिमेंट है ना वो P सेट में से आना चाहिए, एंड स्मॉल Q वाला एलिमेंट है ना वो Q में से आना चाहिए। देखो P बिलोंग्स टू P सेट एंड Q बिलोंग्स टू Q सेट, एंड फिर ये दोनों को मिलकर जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट अबाउट दिस? इफ आइदर P और Q इज नल सेट, मान लो P या Q में से कोई एक आध भी नल सेट है, तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? नल सेट। क्योंकि एक बाजू टोटली नल है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो कोई भी लेफ्ट हैंड साइड पर मान लो P एम्प्टी सेट है, नल सेट है, मतलब P का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर हम कुछ भी लिख सकते नहीं है ना? P की जगह पर कुछ भी लिख सकते नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कहते हैं? नल सेट, राइट? तो ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता नहीं है जिसमें अगर एक भी P और Q में से एक भी नल सेट है। ओके, दोनों होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, एक भी होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब नल सेट होगा। P क्रॉस Q क्या होगा? नल सेट। तो बेसिकली ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जरा बताता हूं एग्जांपल देकर। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, जिनको भी ये कंफर्टेबिलिटी इसमें नहीं होगी उनके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस से थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं। आपको किसी ने बोला, आपके सामने रखा, क्या रखा? जलेबी, जे फॉर से जलेबी लेंगे। एस स्वीट कौन सा एस वाला आपको अच्छा लगता है बोलो? तो स्वीट की बात कर रहा हूं, समोसा की बात नहीं कर रहा हूं। जलेबी के बाद क्या लोगे आप? व्हाट विच स्वीट यू विल प्रेफर? एस वाली स्वीट कौन सी मुझे याद है? जैसे जे वाली जलेबी है वैसे एस वाली कौन सी है? लेट अस से श्रीखंड, इसलिए एस लिया। एंड लेट अस से गुलाब जामुन, जी। ये 3 स्वीट्स रखे आपके लिए, और उसके बाद आपको बोला गया कि भाई कोई भी आप इन दोनों में से ड्रिंक ले सकते हो। कौन सा? लिम्का एंड पेप्सी। क्लियर? ओके, तो अब आपको इनकी जोड़ियां जमानी है, बराबर है? तो कोई कहेगा सर मैं जलेबी के साथ लिम्का लूंगा, जलेबी के बाद, साथ में नहीं, जलेबी के पास में। सो जलेबी एंड लिम्का एक ऑर्डर पेयर बनेगी, जलेबी एंड पेप्सी दूसरी, श्रीखंड एंड लिम्का तीसरी, श्रीखंड एंड पेप्सी चौथी, गुलाब जामुन के बाद क्या ले रहे आप? एल फॉर एल हमने क्या लिया था याद है? व्हाट वाज दिस? एल इज लिम्का एंड गुलाब जामुन के बाद पेप्सी। तो ऐसा हम अलग अलग टोटल 6 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? पक्का? तो ये 6 ऑर्डर पेयर जो बनाया है ना, उसको ही हम कहेंगे P क्रॉस Q। मतलब ये 2 सेट्स थे हमारे पास, ये स्वीट एंड ये ड्रिंक वाले, इनका अगर हमें ऑर्डर पेयर बनाना है P क्रॉस Q, तो हमने ऐसे बनाया। अगर यही मैंने आपको Q क्रॉस P पूछा होता तो पहले Q वाला एलिमेंट लेना है, मतलब पहले आप क्या लिखते? L J, फिर क्या लिखते? P J, फिर क्या लिखते? L S, फिर क्या लिखते? P S, फिर क्या लिखते? L G, फिर क्या लिखते? P G। बराबर है? इज दैट क्लियर?
तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यू क्रॉस पी लिखा है तो क्यू वाले पहले लेने हैं सारे एलिमेंट्स एंड पी वाले बाद में लेने हैं, बट एक एलिमेंट पी वाला चाहिए, एक एलिमेंट क्यू वाला चाहिए। पी क्रॉस क्यू में, क्यू क्रॉस पी में पहला एलिमेंट क्यू वाला चाहिए, दूसरा एलिमेंट पी वाला चाहिए। ये आपको खास याद रखना है, इसलिए उसको सिर्फ पेयर नहीं बोलते, पेयर मतलब दो, बट ऑर्डर पेयर बोला। ऑर्डर पेयर मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर। पी क्रॉस क्यू बोला गया मतलब पी वाला ही एलिमेंट पहले आएगा, क्यू वाला बाद में आएगा। क्यू क्रॉस पी बोला गया मतलब क्यू वाला ही पहले आएगा, पी वाला बाद में आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो वैसे आगे मुझे बताओ, तो वैसे अब ये पी क्रॉस क्यू में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिले? 1 2 3 4 5 एंड 6। यू नो फ्रेंड्स, यहां पर 3 एलिमेंट्स है, यहां पर 2, तो एन ऑफ पी मैं कहूंगा 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू सेट इज 2। तो कैन यू टेल मी पी क्रॉस क्यू में कितने हो गए? 6। तो पी क्रॉस क्यू में हम कैसे लिखेंगे? एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, मतलब 3, इसमें कितने थे? 3, इसमें कितने थे? 2, सो 3 2 6, इसलिए 6 आ गए। सो ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस क्यू करना है तो एन ऑफ पी लेना है इंटू एन ऑफ क्यू करना है। तो ये आपको खास याद रखना है। इज दैट क्लियर? पक्का? अब मुझे बताओ कि इसमें से P या तो Q एम्प्टी सेट है, मान लो, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, नल सेट। अगर P एम्प्टी सेट है तो n ऑफ P विल बी 0। तो कैन यू टेल मी n ऑफ P क्रॉस Q बराबर क्या होगा? आपको पता है, दैट इज इक्वल टू n ऑफ P क्रॉस n ऑफ Q आएगा, बट कोई भी एक 0 होगा तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? 0। सो P क्रॉस Q में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा नहीं। तो दोनों में से कोई भी एक, P एंड Q में से कोई भी एक या दोनों अगर एम्प्टी सेट है तो P क्रॉस Q भी एम्प्टी सेट ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आएंगे नहीं। ये खास आपको याद है एमसीक्यू के लिए या ब्लैंक के लिए या ट्रू और फॉल्स के लिए या शॉर्ट आंसर के लिए। बराबर? ओके फाइन। तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद में ये अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है पता चला, हम कुछ नहीं जोड़ियां जमाते हैं भाई, एक को पहले में से लाते, दूसरे को दूसरे में से लाते। पी क्रॉस क्यू तो पहला वाला पी में से आएगा, दूसरा वाला क्यू में से आएगा, दोनों की जोड़ी बनाकर जमा देंगे, रख देंगे, और जितनी भी जोड़ी जमती है उतनी सब हम इकट्ठे करके लिख देंगे किसमें? पी क्रॉस क्यू में। क्लियर? पक्का? गुड। अब इस सारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने, वो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन किया, जरा देख लो। सबसे पहले अगर ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, तो ए बी बराबर सी डी ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए के बराबर क्या है? सी, एंड बी बराबर डी है, तो ये ऑर्डर पेयर बराबर ये ऑर्डर पेयर हो गया। क्लियर? अगर ऐसा है तो हम पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट के साथ, तो ये आपको बराबर पता चला। तो इक्वल ऑर्डर पेयर्स कब कह सकते हैं? तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ इक्वल है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वल है, तो ही हम कहेंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, नहीं तो कहेंगे नहीं। क्लियर? क्लियर? पक्का? फॉर लेट अस से 1 + 2 बोला एंड 3 + 2 बोला, एंड फिर यहां पर मैं 3 5 लेता हूं, तो बोलो 1 + 2 बराबर 3 होता है, तो सही है। 3 + 2 बराबर 5 होता है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्लियर? सो बीच में इक्वल साइन सही है, बट यहां पर मैंने 4 लिखा होता, ये भले सेम, तो 1 + 2 बराबर 4 नहीं है, मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे नहीं। कोई भी एक भी गलत है, अगर इक्वल नहीं है तो भी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे नहीं, भले एक तो बराबर है और दूसरा वाला भी सही होना चाहिए। क्लियर? तो ही हम कहेंगे दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, नहीं तो कहेंगे नहीं। क्लियर? ओके, बाजू में लिख देना है ओके। ओके फाइन। चलो, नाउ एन ऑफ ए बराबर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने एलिमेंट्स है? पी है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है। तो अभी हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब पी इंटू क्यू, अगर ये पी एंड क्यू है तो। बराबर है? तो ये भी खास याद रखना है। देन एन ऑफ ए 0 नहीं है, एन ऑफ बी 0 नहीं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, बट ए और बी में से एक हाथ भी इनफाइनाइट सेट है, एक हाथ भी इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो नेचुरली ए क्रॉस बी भी क्या होगा? बहुत सारा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे? एन ए इंटू एन बी। अब ए इनफाइनाइट है तो एन ऑफ ए इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट इंटू एनीथिंग इज इनफाइनाइट। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर ए बी में अगर एन ऑफ ए इनफाइनाइट है,
तो जब भी हम a क्रॉस b करने जाएंगे तो na इंटू एन बी करेंगे, बट na तो आपका इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर इंटू एनीथिंग विल बी ऑलवेज बहुत बड़ा, मतलब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये याद रखना है कि अगर a b में से एक भी इनफाइनाइट सेट है तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट सेट ही होगा, राइट। ऑर्डर्ड पेयर इनफाइनाइट होगी। नाउ आफ्टर ऑर्डर्ड पेयर, पेयर के बाद में ट्रिपलेट की बात करता हूं, मतलब तीन चीजें। सी फ्रेंड्स, as far as this pair is concerned, जनरली हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि भाई x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 1 है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 1 1, इस 2 एंड 3 को पॉइंट को क्या कहते हैं 2 3। सो such a ordered pair is generally in respect to टू डायमेंशनल मेजरमेंट, मतलब x एंड y। बट अगर आप स्पेस में जाते हो, स्पेस में कहीं पर भी, तो आई कैन नॉट शो इट विथ x एंड y। कोई भी प्लेन में पॉइंट बताना है तो x एंड y बताओ, बट यहां पर अंदर हवा में स्पेस में है तो मुझे ये ओरिजिन है, तो यहां से x कितना, y कितना एंड z कितना, मान लो यहां पर ओरिजिन है तो z कितना दूर है वो बताना पड़ेगा। तो ये तीन डायमेंशंस बताने होते हैं, इसलिए वो जो हम बनाएंगे ना ए बी सी, उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। सो ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर तो होना ही चाहिए, मतलब ए क्रॉस ए, सिर्फ ए क्रॉस ए नहीं, ए क्रॉस ए, तो ए इस ए में से आएगा, बी भी ए में से आएगा, सी भी ए में से आएगा, तीनों ए में से आएंगे, तब ए बी सी, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर? तो हो सकता है कि ये एक्स डायमेंशन हो सकता है ये वाई डायमेंशन हो सकता है ये जेड डायमेंशन हो। क्लियर? ओके। जैसे यहां पर मैंने ड्रिंक्स की बात की, यहां पर और भी आर उसके बाद या उसके पहले की भी बात कर सकते हैं कि लेट अस से आप यहां पर क्या ले रहे हो, लेट अस से कढ़ी ले रहे हो या दाल ले रहे हो खाने में इसके पहले, तो ये कॉम्बिनेशन फिर से अगर मुझे लेना है तो आई कैन स्टार्ट राइटिंग विथ आर डॉट पी, सर आर क्रॉस पी क्रॉस क्यू, राइट। तो इसमें से कढ़ी लिया, बाद में जे फॉर क्या था, जलेबी लिया, बाद में लिमका लिया, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसमें फिर से आप वैसे क्या करोगे बता सकते हो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू विल हैव, कितने ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, तो 3 2 6 2 12 है ना, तो कितने होंगे 12 सबका मल्ट, क्योंकि होगा क्या कि ये 6 तो है, ये 6 में हम C के साथ ये 6 आएंगे एंड फिर D के साथ ये 6 आएंगे, मतलब 12 हो जाएंगे, isn't it? C भी इसमें लेना पड़ेगा तीसरा, तो C अगर तीसरा इसमें रख देते हैं एंड फिर D रख देते हैं, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12, और 12 कैसे हम डायरेक्टली सोच सकते थे कि 3 × 2 × 2, that is triplet. Okay, तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट थियरी, लेट अस नाउ मूव टू एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 1 में लिखा है इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड, देखो कॉमा है ना, मतलब ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट को इकट्ठा दिखाया, मतलब इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। सो ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर ये ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स ये है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं तो पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ होता है, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के साथ होता है, मतलब x डिवाइडेड बाय 3 + 1, x डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 5/3, एंड y - 2/3, y - 2/3 बराबर क्या लेना पड़ेगा 1/3। ओके, ये इक्वल लेंगे हम एंड ये इक्वल लेंगे। चलो पूछा है x एंड y, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 उधर जाएगा, मतलब क्या होगा, तो x/3 सिर्फ रहेगा 5/3 -1। अब इसमें नीचे क्या होता है 1, कुछ नहीं, तो व्हाट इज एलसीएम 3 एलसीएम, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 × 5 5, बोलो तो 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, 3 × 1 इज 3, सो 5 - 3 आएगा, दैट इज 2/3। सो x/3 बराबर 2/3, तो 3 3 दोनों सेम है, मतलब कैंसिल हो सकते हैं, तो x बराबर क्या आएगा 2। सो योर फाइनल आंसर इज x = 2, राइट। वैसे ही हमने देखा था, क्या देखा था, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब 2/3 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, 3 एलसीएम, ऊपर क्या लिखेंगे 1 + 2, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 3 1 1 × 1 1, 3 डिवाइड बाय 3 1 1 × 2 2, बीच में प्लस, तो प्लस 1 + 2 3 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, x = 2 एंड y = 1। क्लियर?
ओके, इस ढंग से आपको फाइंड करना है, दूसरा कुछ नहीं इसमें दम, राइट। अब देखो, उन्होंने सेट ए में 3 एलिमेंट्स है ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने n ऑफ a बराबर 3 डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख दिया। उन्होंने बुक में ऐसा लिखा है कि सेट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो 3, तो यू हैव टू राइट n ऑफ a इज इक्वल टू 3। b ऐसा लिखा है 3 4 5, तो इस पर से आपको पता चलता है कि इसमें n ऑफ b में भी 3 है, a में तो 3 डायरेक्टली दिए, इसमें उन्होंने लिस्ट फॉर्म में दिए, तो उस पर से हमें पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं, 3। आपको पूछा है व्हाट इज n ऑफ a क्रॉस b, आपको पता है अभी अभी हमने देखा है कि व्हाट इज n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इनटू n ऑफ b। n ऑफ a कितने हैं, तो 3 है। n ऑफ b भी देख रहे हो कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो a इंटू b मतलब 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3 9, so what is your final answer, 9। okay, next if g is 7 8, हाँ g सेट में कौन कौन है, 7 and 8, h सेट में कौन कौन है, 5 4 2, then what is g क्रॉस h, तो g क्रॉस h में पहले g वाला एलिमेंट लेने का, बाद में h वाला, तो हम इसके कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जरा देख लो। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा है, सिर्फ g क्रॉस h पूछा है, मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखनी पड़ेगी। तो पहले 7 से शुरुआत करते, तो 7 5 लेंगे, बराबर है, फिर 7 के साथ, पहले 7 के साथ 5 लेंगे, 7 5, फिर 7 के साथ 4 लेंगे, है ना, फिर 7 के साथ 2 लेंगे, है ना, फिर 8 के साथ 5 लेंगे, देन 8 के साथ 4 लेंगे, देन 8 के साथ 2 लेंगे, 8 4 8 2, तो हो गए ये 6। वैसे भी आपको पता है दिस इज 2 एंड दिस 3, 2 3 are 6, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आनी चाहिए, आगे लिख दिया हमने बराबर। अब उल्टा भी पूछा है व्हाट इज h क्रॉस g, मतलब h वाला पहला एलिमेंट लेना है, मतलब आप क्या लोगे, 5 7, फिर 5 8, 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8, है ना, फिर 2 7 2 8, ऐसा लेंगे, दैट इज ऑल। पथ का पता चल रहा है। तो जब भी h क्रॉस g पूछा जाता है तो h वाला पहले लिखना है, g वाला बाद में लेना है। जब भी h क्रॉस g पूछा जाता है तब h पहले लिया, g क्रॉस h पूछा जाता है तब g पहले लेना है, भूलना नहीं। और g क्रॉस h में g पहले लेने के बाद h का दूसरा ही आना चाहिए, ठीक है, बराबर सिस्टमैटिकली कैसे करना है पता चल रहा है ना आपको। ओके ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भाई आपको ये 3 स्टेटमेंट नीचे दिए, वो ट्रू या फॉल्स बताने हैं। इफ फॉल्स रीराइट ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा वो लिखना है, क्लियर। तो चलो, इफ P set comprises of m and n, Q set comprises of n, m, then P cross Q बराबर क्या होगा, उन्होंने दिया है m n, ऐसा दिया है, क्या दिया है, m के साथ पहले लेना है m एंड दूसरा n के साथ लेना है m। डू यू थिंक कि ये क्रॉस प्रोडक्ट विल हैव ओनली 2 एलिमेंट्स? नो, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स है, यहां पर 2 एलिमेंट्स है, 2 2 4, मतलब यहां पर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए थी बट 2 ही दी है, मतलब P क्रॉस Q बराबर MN एंड NM इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स है। तो ट्रू क्या है, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स सब लिख देनी। कैसे लिखेंगे, तो पहले N तो MN, M के साथ N, फिर M के साथ M लेना पड़ेगा, फिर N के साथ N लेना पड़ेगा एंड फिर N के साथ M आएगा। Do you agree? N के साथ N, M के साथ M, फिर N के साथ N एंड N के साथ M, ऐसे 4 जब हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे तब हम कह सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट P क्रॉस Q। उसके सेट को हम कहेंगे P क्रॉस Q, क्लियर। तो भाई वो फॉल्स था, ये ट्रू, TS मतलब ट्रू स्टेटमेंट, ये हमने लिख दिया, बराबर है, क्लियर। लेट अस नाउ मूव टू द सेकंड वन। इफ AB इज नॉट अ नल सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स है, कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट दोनों, A क्रॉस B इज, तो देन अगर A एंड B खुद नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY, राइट, सच दैट X कहां से आएगा, A में से आएगा, Y कहां से आएगा, B में से आएगा। यू नो ऑर्डर्ड पेयर अगर XY बन रहे हैं तो X ऑलवेज पहले में से आता है, तो X बिलोंग्स टू A ही होना चाहिए एंड Y बिलोंग्स टू B होना चाहिए, तो ये एकदम सही है ना, क्योंकि ये अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट ही बनने वाला है। हाँ, इसमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट होता तो ये एम्प्टी सेट बन जाता, बट ये दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब ये नॉन एम्प्टी होगा। एंड जो भी ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट बनेंगे, सेट जो बनेगा उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगी
x एंड y सपोज, तो x कहां से आएगा, x एलिमेंट विल ऑलवेज फ्रॉम a, सो x बिलोंग्स टू a, एंड दूसरा y कहां से आएगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम b। तो एकदम सही लिखा है, उसमें कुछ भी हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज एलिमेंट 1 एंड 2, दो एलिमेंट है, b में 3 4 है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, ट्रू या फॉल्स। सिंपल। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैन यू टेल मी b इंटरसेक्शन c, b के साथ कुछ भी नहीं का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब नल सेट, क्योंकि कुछ भी नहीं है और दूसरे में b है। b में भले ही 3 4 हो, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर ये कुछ भी नहीं है, b क्रॉस b इंटरसेक्शन नल इज नल सेट, तो a क्रॉस नल सेट, अभी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी दो सेट में से एक भी एम्प्टी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, एंड वही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर, पक्का? नहीं जिनको पता चला एक बार फिर से देखकर रिकैप करके देख ले। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इज -1 1, फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। कुछ याद है? ट्रिपलेट, इसको कहते हैं ट्रिपलेट और ऑर्डर ट्रिपलेट, राइट। तो भाई यहां पर a क्रॉस a, a की जगह पर -1 1, क्रॉस -1 1, क्रॉस -1 1। अब इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड, जरा बराबर समझ लो। ऑलवेज हम लोग पहले का एक लेकर दूसरे का भी पहला लेकर, मतलब पहले का -1 लिया, -1 के साथ -1, फिर इसके साथ दोनों का रिलेशन लेंगे। मतलब क्या करेंगे, -1 -1 -1 -1 -1, फिर क्या करेंगे, -1 -1 की जगह पर अब 1, -1 -1 1। तो ये हिसाब इन दोनों के साथ हो गया। फिर क्या करेंगे, अब ये जो दूसरा है -1 के साथ 1 लेंगे, एंड फिर इसके साथ ये लेंगे, मतलब -1 के साथ क्या लिया, इसका सेकेंड 1, एंड फिर -1, ये -1, फिर से -1 के साथ 1 लेकर ये ले लिया, -1 के साथ 1 लेकर ये ले लिया। मतलब करना क्या है, पहले के साथ दूसरे वाले का भी पहला, एंड तीसरे वाले का एक बार पहला एक बार दूसरा, एक बार पहला, देखो -1 तीसरे का, एक बार -1 एंड फिर 1, ये दोनों तो वही के वही रखने। अब हम बदलेंगे बीच वाला, तो -1 की जगह पर हमने 1 1 लिखा, देखा, -1 की जगह पर 1 1 लिया, बराबर है, ये क्या लिया, 1 1 लिया। अब फिर से लास्ट वाले -1 की जगह पर 1 1 लिया, फिर एक बार -1 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, पता चला आपको? अब कुछ नहीं, अब पहले वाला बदल देना है, मतलब -1 की जगह पर अब 1 लिखना है, -1 की जगह पर 1, बाकी सब वही का वही, -1 की जगह पर 1, बाकी सब वही का वही, -1 की जगह पर 1, बाकी सब वही का वही, -1 की जगह पर वही 1, एंड बाकी सब वही का वही। तो ये आपके आ गए टोटल 8 एलिमेंट्स। कितने आने चाहिए थे, देख लो बराबर, ये 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 आने थे, 8 हमने लिख दिए। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। सो इस ढंग से सिस्टमैटिकली जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से बताऊंगा क्या हमने किया था भाई, ऑलवेज ये जो पहले दो है वो मैंने कांस्टेंट रख दिए, देखो -1 -1 -1, एक बार इसमें -1 अटैच किया, एक बार 1, फिर दूसरे में से -1 हो गया, इसलिए अब इसमें से 1 कर दिया, तो यहां पर दूसरे पोजीशन पर 1 लिख दिया, एंड तीसरे पोजीशन पर एक बार -1 एक बार 1। अब पहला वाला पोजीशन हर में बदलना है, तो ऊपर वाले 4 थे, 4 मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ a क्रॉस b बराबर ax ay bx by, तो फाइंड a एंड b। मतलब a क्रॉस b ऑलरेडी दे दिया है, आपको पता है ऑलवेज ये पहला जो एलिमेंट है वो किस में से आएगा, इट हैज टू बी फ्रॉम a, तो a में क्या होना चाहिए, a b, a बार बार नहीं लिखेंगे, एंड ये दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में कहां से आना चाहिए, b में से, तो b में क्या आएगा, x एंड y तो रिपीट है, फिर से लिखेंगे नहीं। सो आंसर इज सिंपल। क्लियर? तो आपको ये पता चलना चाहिए क्रॉस बी, ये ऑर्डर पेयर दिया है तो दिस हैज टू बी फ्रॉम दिस सेट एंड दिस हैज टू बी फ्रॉम दिस सेट। तो फटाफट जो पहले एलिमेंट्स है वो सारे ए में आ जाएंगे, दूसरे एलिमेंट्स है वो बी में आ जाएंगे, खत्म। ओके, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भाई आपको वेरीफाई करना है दो रिजल्ट। आपको दिया है सेट ए 1 2, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी चार सेट दिए, सॉरी, सी 5 6 एंड डी 5 6 7 8।
वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन एंड फिर ए क्रॉस सी, एंड ये एज अ आइडेंटिटी बाद में आपको याद भी रखना है। तो चलो प्रूव करते हैं। लेट अस से LHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B एंड C में कॉमन क्या है? ये 1 2 3 4 है, 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, सो नल सेट, एम्प्टी सेट। आपको पता है नल सेट मतलब 1 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, 2 के साथ कुछ भी नहीं, मतलब इट इज अ नल सेट। सो LHS इज योर नल सेट। अब RHS की बात करते हैं, A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब हम इनकी ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, 2 4 जा 8 है ना, तो 2 4 जा 8 बनेगी ऑर्डर पेयर्स, है ना। तो क्या क्या बनेगा बोलो तो, 1 1 1 2 1 3 1 4, और बाकी रह गया आपको बनाना पड़ेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, है ना। तो ये 8 एलिमेंट्स होंगे किसके? A क्रॉस B के। अब चलते हैं A क्रॉस C, मतलब ये 2 2 जा 4 एलिमेंट होंगे, 1 5, ये रहा 1 5, फिर 1 6, फिर ये रहा 2 5 एंड देन 2 6। जरा देख लेते हैं दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर्स कौन सी है। 1 1 इधर है, नहीं है, 1 2 है, नहीं है, 1 3 है, नहीं है, 1 4 है, नहीं है, 2 1 है, नहीं है, 2 के बेसिस पर 5 एंड 2 6 ही है, 2 5 यहाँ पर नहीं है, 2 6 भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस विल बी ऑल्सो नल सेट। दोनों नल सेट है, इसलिए क्या कहेंगे, LHS इक्वल टू RHS, सो दिस इज वेरीफाइड। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया है, बराबर है। सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विल बी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, याद रखेंगे, बराबर है, राइट। फिर इसमें भाई A क्रॉस C ये जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है, ये आपको बताना है। दिस इज नॉट आइडेंटिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन A B C D, राइट। तो चल दो A क्रॉस C हम कर लेते, A क्रॉस C मतलब 2 2 जा 4, क्या लिखोगे, 1 5 1 6 2 5 2 6। फिर B क्रॉस D, B 4 एलिमेंट्स, D 4 एलिमेंट्स, मतलब टोटल 16 आएंगे, बराबर है। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। अब देख लो 1 5 इधर है कि नहीं है, राइट, है मतलब यहां पर लिखता हूं, 1 6 है कि नहीं है, 2 5 है, 2 6 है, तो ये चारों एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C आर देयर इन B क्रॉस D, देयरफॉर A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, जो आपको प्रूव करना था या वेरीफाई करना था। या ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A 1 2 B 3 4, राइट, A क्रॉस B, सिंपल, A क्रॉस B बराबर 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4। फिर दूसरा पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स A क्रॉस B विल हैव। यू नो A क्रॉस B के सबसेट्स फाइंड करने, तो A क्रॉस B में कितने मेंबर्स है देखेंगे, 1 2 3 4 मेंबर्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो n ऑफ A क्रॉस B is 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2/4, दैट इज 16। लिस्ट देम, तो सबको लिस्ट करेंगे, कैसे, you will consider this as one element, second, third and fourth। जैसे हम 1 2 3 4 के लिए लिखते थे या ABCD के लिखते थे वैसा ही सबसेट्स लिखने, मतलब पहले 1 1 1 ऑर्डर पेयर वाला, सो 1 2 3, दूसरा 1 4, तीसरा 2 3 एंड चौथा सेट 2 4। फिर दो ऑर्डर पेयर वाले सेट्स लिखेंगे जो कि सबसेट्स होंगे, मतलब 1 3 क्या लिखेंगे, 1 3 1 4, फिर 1 1 3 2 3 1 3 2 3, है ना, फिर 1 3 2 4 1 3 1 3 2 3 के बाद 1 3 2 4 यहाँ तक गए, फिर 1 3 छोड़ देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब 1 4 2 3 एंड फिर 1 4 2 4, सिस्टमैटिकली समझ लो बराबर। फिर क्या करेंगे, बाकी रहा 2 3 2 4 2 3 2 4। तो भाई ये हो गए दो ऑर्डर पेयर वाले सबसेट्स। अब 3 ऑर्डर पेयर वाले सबसेट्स, मतलब 1 2 3 ये ले लेंगे, 1 3 1 4 2 3 ले लेंगे, फिर ये दोनों साथ में ही रखेंगे, फिर ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, मतलब 1 3 1 4 2 4।
उसके बाद में हम क्या करेंगे 1 3 2 3 लेंगे, इसका इसके साथ एंड ये लेंगे, सो 1 3 2 3 2 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये मतलब हर बार एक एक छोड़ देंगे, बाकी के 3 लिखेंगे। पता चल रहा है, ये 3 में पहले जो लिए 1 3 1 4 3 लास्ट वाला छोड़ दिया था, फिर 1 3 1 4 एंड 2 4 मतलब ये वाला छोड़ दिया। फिर इसमें फ्रेंड्स अगर इसमें आप देखते हो तो ये वाला छोड़ दिया है ना, एंड फिर इसमें देखते हो तो पहले वाला छोड़ दिया, 3 3 ले लिए, एंड फाइनली या सब फाइनली 4 ले लेने हैं, एंड फाइनली नल सेट। देख लो 16 है कि नहीं, 2 to 4 16 होने चाहिए ना। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 सबसेट बात करें। नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16। तो ये 16 हो गए, क्लियर, ओके। चलो फिर Na बराबर 3 दिया है, Nb बराबर 2 दिया है। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, ये ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B में है, तो A एंड B क्या होगा, सिंपल A क्रॉस B में है मतलब ये पहले वाले जो एलिमेंट है वो A में होंगे, तो A में क्या क्या होगा x y z, क्लियर। एंड जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो B में होंगे, तो 1 and 2 ही होगा, क्योंकि फिर से 1 लिखेंगे नहीं, राइट। तो देख लो, इज इट टैलिंग विथ टेलिंग, इट इज गेटिंग मैच्ड विथ नंबर ऑफ A एंड नंबर ऑफ B। देखो n ऑफ A 3 है, n ऑफ B 2 है, तो 2 है, मतलब हमारा आंसर भी सही है। ओके ओके, तो चलते हैं ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 10। भाई n ऑफ A क्रॉस A बराबर 9 दिया है, n ऑफ A क्रॉस A बराबर 9 दिया है, एंड यू नो n ऑफ A क्रॉस A बराबर क्या होता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू Na क्रॉस Na, मतलब ये दोनों सेम टू सेम है, दैट इज इक्वल टू 9। तो कैन यू गेस, इसका मतलब n ऑफ A कितना होगा, 3 एलिमेंट्स। अब देखो -1 0 एंड 0 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A के ये दो एलिमेंट्स दिए हैं, तो उन्होंने बोला है फाइंड द सेट A, सेट A फाइंड करना है। आपको पता है A क्रॉस A में पहला वाला एलिमेंट भी A का ही होगा, दूसरा वाला एलिमेंट भी A का ही होगा, मतलब ये पहला वाला एलिमेंट भी A का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट भी A का होगा, पहला वाला एलिमेंट भी A का होगा, ऑलरेडी है मतलब दूसरी बार नहीं लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो देख लो 3 आने चाहिए थे, 3 आ गए, मतलब हमारा पहला आंसर क्लियर। दूसरा, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट आपको पता है टोटल फ्रेंड्स, टोटल कितने हैं 9, इसमें से 2 दिए हैं, मतलब बाकी के 7 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। क्या करेंगे, A क्रॉस A मतलब आपको पता है ये A -1 0 1 है, क्रॉस फिर से -1 0 1, इसमें से -1 0 -1 के साथ 0 ये वाला नहीं लेना है, एंड 0 1 वाला नहीं लेना है ना, 0 1 वाला नहीं लेना है, मतलब ये वाला नहीं लेना है, ठीक है, ये हम लेंगे नहीं, इसके अलावा वाला लेंगे। मतलब क्या क्या ले सकते हैं देख लो, पहले तो -1 ले सकते हैं, फिर -1 0 नहीं लेना है, -1 1 ले लेंगे, फिर 0 के साथ -1 जरूर लेंगे, फिर 0 के साथ 0 भी लेंगे, राइट, फिर 0 के साथ 1 नहीं लेंगे, 0 के साथ 1 नहीं लेंगे क्योंकि वो नहीं लेना आ गया है, राइट, फिर 1 के साथ -1 लेंगे, 1 के साथ -1 लेंगे, फिर 1 के साथ 0 लेंगे, 1 के साथ 0 लेंगे, एंड फिर 1 के साथ 0 लेंगे, 1 के साथ 1 लेंगे। इज दैट क्लियर? सो टोटल 7 एक्स्ट्रा बाकी के एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? ओके, मतलब ये जो 2 एलिमेंट्स है पहले वाले वो मार्क करके रखने हैं, एंड फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ में से ये नहीं लेंगे, इसका तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ, जो भी नहीं लेना है वो मार्क करके रखो और वो लिखो मत, बाकी सारे रिमेनिंग में आ जाएंगे। क्लियर? ओके, पक्का, गुड, पता चल रहा है ना, गुड। नाउ आज बिकॉज ये हमने जस्ट शुरू किया है, एक ही एक्सरसाइज हुई है, इसमें से बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने लायक हमारा लेवल नहीं आया है, इसलिए AIR आज नहीं होगी, और इसके पहले वाले AIR अब मैं आपको ऑनलाइन ले रहा हूं, तो उसके रिजल्ट्स आपको मैं भेज भी रहा हूं, रिजल्ट्स एज वेल एज सॉल्यूशन भी। तो आई होप अब मुझे कुछ उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
जो हो चुका है उसके बारे में जरूरत नहीं है, और आज वैसे भी इसके इतने बेसिस पर से हम कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आज नहीं ले रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके।